स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो वीडियो का टाइटल आपने पढ़ा होगा कि हम और 4 मार्क्स कैसे बढ़ा सकते हैं। कुछ टिप्स आपके लिए लेके आया हूं जिसके कारण आप इजीली 4 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। आराम से 4 मार्क आप बढ़ा सकते हो अपने मेन गेट एग्जाम तक। ठीक है, तो आपको क्या क्या करना है, जैसे अभी आप क्या क्या चीजें फेस करते हो जनरली। अगर मान लो कई लोग 1 साल पहले भी गेट दिए थे, ठीक है, और अभी भी उनको लग रहा है कि सर 1 साल बाद भी चीजें कुछ बदली नहीं है ना, क्योंकि आपने अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बदली है। ठीक है, आपको अभी भी लगता है कि हाय राम एग्जाम है ना, समंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाए होगे आप, है ना, बाल्टी जितना याद होगा, ग्लास जितना लिख पाओगे और चुल्लू भर नंबर आते हैं, है ना। ये होता है कि नहीं, क्योंकि आप आखिरी दिन तक एग्जाम का सिलेबस ही करते रहते हो, तो आपके माइंड में ना सारी चीजें क्या हो जाती हैं, एकदम गूफ अप हो जाती है ना, कि मैथ्स भी चल रहा है एक तरफ, एफएम भी चल रहा है एक तरफ, आरसीसी भी चल रहा है। ठीक है, क्योंकि आप रिसर्च करने पे लग गए हो ना, रिसर्च करने पे लग गए हो, या आपने अभी तक कोई टेस्ट देके परफॉर्म करके नहीं देखा है कि यार ये माइंड से चीजें अलग अलग कैसे होती हैं एग्जाम देते समय, है ना। आपने साइकिल चला के ही नहीं देखी, आप सोच रहे हो कि मैं जब एग्जाम आएगा ना तभी सीधा साइकिल चलाऊंगा, तो कैसे चला लोगे एक बार में, गिर नहीं जाओगे, गिर नहीं जाओगे क्या, है, कैसे चला लोगे एक बार में एक साइकिल, गिर नहीं जाओगे। तो आपको लगता है कि एग्जाम्स गर्लफ्रेंड की तरह है जो समझ में नहीं आते, है ना, या उसमें बहुत सादा क्वेश्चन आते, तो हमारे में तो फिक्स है 65 क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है और रिजल्ट हमेशा फेल आता है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत मोटिवेट रहो, और अगर आप अपनी सिली मिस्टेक्स को रिमूव करोगे तो ऑब्वियसली आपके जो मार्क्स होंगे वो इंक्रीज होंगे। सिली मिस्टेक्स क्या क्या होती है, जैसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया, आपका एकदम ये तो सर पढ़ा हुआ है, ये तो पढ़ा हुआ है, तो आप एक्साइटेड हो जाते हो। ठीक है, आप एक्साइटेड हो जाते हो और उसको कुछ आधा पढ़ लेते हो। मान लो आपने जो एग्जाम में आपने जो क्वेश्चन पढ़ा होगा और वैसा ही सेम एग्जाम में आया है, मान लो, ठीक है, होता है ऐसा, कई बार गेट में भी होता है कि हमने कुछ प्रीवियस ईयर में से पढ़ा होगा वो दोबारा पूछ लेता है, लेकिन इस बार मान लो कुछ घुमा दिया और ओवर एक्साइटमेंट में आप वो चीज आप देख ही नहीं पाए। मान लो आपको पूछा था बीओडी, आपको जनरली पूछता है बीओडी एक्सर्टेड, आपको वहां पर बीओडी रिमेनिंग पूछ दिया, ठीक है, लेकिन आप एक्सर्टेड ही निकाल के आ गए, उल्टा करके आ गए। ठीक है, मान लो कार्बोनेट हार्डनेस पूछा था, आप नॉन कार्बोनेट बता के आ गए या टोटल हार्डनेस बता के आ गए ओवर एक्साइटमेंट में। और कहां पर गलती होती है, कोई मान लो कुछ नया टॉपिक से क्वेश्चन आ गया, कई लोग ऐसे ही तुक्का मार देते कि अब नहीं तो बन रहा है तो मार ही दो, तो जितने मार्क्स आ रहे थे वो भी नेगेटिव में चले जाते हैं। कई बार डिप्रेशन के कारण भी जो क्वेश्चन आता रहता है, मान लो शुरू के 5 क्वेश्चन देखे, 5 क्वेश्चन नहीं बने, शुरू के 5 क्वेश्चन देखे, 5 क्वेश्चन नहीं बने। ओके, तो अब एक प्रेशर आ गया, अब एक प्रेशर आपके ऊपर बिल्टअप हो गया है कि 5 क्वेश्चन नहीं बने, 5 क्वेश्चन नहीं बने, तो अब अगला क्वेश्चन अगर आपका आने वाला भी होगा ना तो उसमें आप टाइम ज्यादा वेस्ट कर दोगे, या बना लोगे भले, मान लो आपके पसंदीदा टॉपिक से आ गया, आप बना लिए, लेकिन आप ओवर कॉन्शियस होके उसमें टाइम ज्यादा दे दिए। ठीक है, या आप इतने ज्यादा डिप्रेशन में आ गए एग्जाम के दौरान ही कि आपको अब वो आता हुआ क्वेश्चन भी डिफिकल्ट लगने लगा, होता है ऐसा। ठीक है, तो ये सब चीजें कैसे आओगी, ये सब चीजें कैसे होगी, जैसे मान लो आप पहली बार गाड़ी चला रहे हो, एकदम से कोई सामने आ गया तो आप आंख बंद कर लेते हो या ब्रेक लगा लेते हो, ठीक है, और स्किड हो जाती है गाड़ी, मतलब आप कंट्रोल नहीं कर पाते सिचुएशन को। क्यों नहीं कर पाते हो कंट्रोल, क्योंकि वो पहली बार हुआ है, अभी आप गाड़ी चलाना सीखे हो। ठीक है, अब आप 3-4 बार गाड़ी चलाओगे, 3-4 बार ऐसी सिचुएशन आएगी तो फिर आप यूज्ड टू हो जाओगे, फिर आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर लोगे। ठीक है, तो मैं कहने का मतलब यही है कि आप जितने बार वो पल दोबारा जी के, जो आप एग्जाम के दिन जीने वाले हो, वो पल अगर आप बार बार जी लोगे पहले, तो आप यूज्ड टू हो जाओगे और एग्जाम के दिन आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि मान लो आपने अच्छे से साल भर तैयारी करी, लेकिन एक भी बार टेस्ट सीरीज नहीं दी, ठीक है, एक भी बार आपने वो पल जी के नहीं देखा, एक भी बार आप टेबल चेयर में 3 घंटे बैठे ही नहीं, आपने वर्चुअल कैलकुलेटर यूज किया ही नहीं, तो ये सब चीजें आपकी एग्जाम में सिली मिस्टेक्स की तरफ लीड करेंगी ही करेंगी। और 1-2 क्वेश्चन जो आप अच्छे बना के आ सकते थे वो आप गलत करके आ जाओगे, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। उसके बाद वो परेशान होते हैं कि सर मेरा क्वालिफाई हो जाता है इस बार, या मैं
एनआईटी में पढ़ रहा हूं, मैं आईआईटी में पढ़ सकता था सर, 3 से 4 मार्क का बस दिक्कत था। और ये 3 से 4 मार्क आपके कैसे कंट्रोल हो सकते हैं, आप अपने इमोशंस को अगर कंट्रोल रखो इन द एग्जाम। और वो कैसे होगा, वो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज देके होगा, ठीक है, क्योंकि आप वो पल पल दोबारा जियोगे ना यार। और आप सिर्फ टेस्ट सीरीज दो नहीं, उसको एनालिसिस भी करो कि यार हाँ मेरे शुरू के 5 क्वेश्चन मुझे नहीं बन रहे थे, तो वो कौन से टॉपिक के थे, तो मैं उसको रिवाइज कर लेता हूं। क्योंकि अभी एक डिमोटिवेशन और आता है कि अब एग्जाम पास आ रहा है लेकिन पढ़ना क्या है नहीं पता, ठीक है, मैं ये भी 10 बार पढ़ चुका हूं, मैं ये भी 20 बार पढ़ चुका हूं, अब मेरे को क्या पढ़ना चाहिए, ये कौन बताएगा, ये मैं नहीं बता पाऊंगा भाई, है ना, ये मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस के नहीं देखा हूं कि कौन सा टॉपिक तुमको अच्छे से आता है, कौन सा टॉपिक तुमको खराब से आता है, ये कौन बताएगा। ये जब तुम टेस्ट देने बैठोगे तब तुम हर तरीके के, हर वैरायटी के क्वेश्चन देखोगे और तुमको पता चलेगा हाँ सर मेरे को ये वाले टॉपिक से नहीं आ रहा है, मेरे को वो वाले टॉपिक से नहीं आ रहा है, मतलब मेरा ये टॉपिक वीक है, वो टॉपिक वीक है। और इसीलिए हम लोग भी माई 23 क्वेश्चन ला रहे हैं, हर टॉपिक से क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन से रिवीजन हो जाए। लेकिन बिना टेस्ट सीरीज दिए ये सिली मिस्टेक्स जो हैं वो आप उनसे दूर नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके लिए आपको खुद एक बार एग्जाम देने या 2 बार एग्जाम देने या 4 बार अगर एग्जाम देते हो तो डेफिनेटली हर बार में 1 मार्क्स तो आपका इंक्रीज होगा ही होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आते हैं तो स्ट्रेस मत लेना, है ना, डोंट स्ट्रेस, बस अपना अच्छा बेस्ट दो, अपना बेस्ट दो और बाकी एग्जाम में बेस्ट होगा ही होगा, है ना, फिर बाकी सब छोड़ दो भगवान के ऊपर। बस अपना, अपने तरफ से कभी ये नहीं आना चाहिए कि मैंने मेहनत कम कर दी या मैंने समय बर्बाद कर दिया, ठीक है। और अभी डिफिकल्ट रोड है, जैसे ही एग्जाम आएगा, रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आए भगवान करे, तो आपको ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस मिले, है कि नहीं, आपको एक अच्छा अंत मिले, आपकी तैयारी का कुछ अच्छा फल मिले, ठीक है, जिसको आप एंजॉय कर पाओ, एंजॉय कर पाओ। और आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अगर अपने मार्क्स बढ़ाने हैं और देखना है कि क्या क्या छूटा है मेरे से, तो आपको पहले एक्ट करना है। एक्ट कैसे करोगे, टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर करके या टेस्ट सीरीज परचेज करके। तो अगर आप परचेज नहीं कर सकते हो तो गेट एकेडमी और अनअकैडमी लेके आए हैं आपके लिए, कल एक टेस्ट सीरीज होने वाली है। और जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है ना, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट वाला, कई बच्चे सेकंड शिफ्ट में कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि मान लो प्रिपरेशन के टाइम पे वो दोपहर में सोते हैं, ठीक है, तो 2:30 से 5:30, अब एकदम से एक दिन में तो आपको चेंज नहीं दिखेगा, तो आपको अभी से उसको अपनाना होगा। 9 जनवरी को आपका एडमिट कार्ड आएगा, तो दोनों शिफ्ट के लिए रेडी रहो, आप कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। तो इस बार जो 8 जनवरी को एग्जाम होने वाला है सिविल का, वो सेकंड शिफ्ट में रखा गया है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये टाइमिंग को एक्सप्लोर करने की, कि अगर आप 2:30 से 5:30 में टाइमिंग पे एग्जाम देते हो तो आपका माइंडसेट कैसा रहता है, ये जानने के लिए बहुत बढ़िया चीज है। तो आज ही रजिस्टर करो इस पे, है ना, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कोड लगाना होगा, बस GA1111 और रजिस्टर कर लेना है। लिंक जो है मैं वो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डलवा दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा रजिस्ट्रेशन का, तो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट जरूर रजिस्टर करो। डेफिनेटली अगर आप ये चारों कॉम्बैट के लिए रजिस्टर करते हो ना, तो स्कॉलरशिप तो बाद की बात है, ठीक है, वो फायदे तो हैं ही, लेकिन अगर उनको मैं साइड कर दूं तो मेन एग्जाम में जो आप अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखोगे वो तभी होगा जब आप सीरियसली इस एग्जाम को दोगे, इस टेस्ट सीरीज को दोगे, ठीक है। मान लो आपके टेस्ट सीरीज में शुरू के 5 क्वेश्चन नहीं लगते, तो आप सीखोगे ना कि मुझे अपने इमोशन कैसे कंट्रोल करना है, या शुरू के 5 क्वेश्चन भड़बड़ बन जाते हैं, ठीक है, तो भी ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो भी क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन की गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो सारी चीजें आप जब इसको एनालिसिस करोगे, इसका रिजल्ट आएगा, तो भगवान करे अगर आप अच्छे टॉप में आते हैं तो आपको स्कॉलरशिप्स मिल सकते हैं। अगर रैंक 1 से 10 आता है तो 100% स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड करेगा अनअकैडमी, गेट एकेडमी। अगर 11 से 60 आता है तो 75%, 61 से 200 आता है तो 50 और 200 से 500 आता है तो 25, ठीक है। लेकिन ये सेकेंडरी बात है, अगर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो आप समझ पाओगे कि हाँ मुझे एग्जाम में ही यही अप्रोच रखनी है, ठीक है। इसमें आप अलग अलग स्ट्रेटेजी ट्राई कर सकते हो भाई। एक एग्जाम में पहले मैथ्स एप्टीट्यूड बना लिया, दूसरे एग्जाम में पहले टेक्निकल बना लिया, ठीक है।
नेक्स्ट एग्जाम में पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन बना लिए, नेक्स्ट एग्जाम में पहले 1 मार्क के क्वेश्चन बना लिए। आपको जो स्ट्रेटेजी अच्छी लगेगी उसको जाके अप्लाई करना और डेफिनेटली लिख के ले लो मेरे से, 4 मार्क नहीं बढ़े तो बताना, ठीक है। बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। क्या करना होगा, बस एक्ट करना है, प्लान करना है, डू करना है, चेक करना है। एक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करो, प्लानिंग हमने कर रखी है, हर संडे टेस्ट है तो 6 दिन रिवीजन करो फिर टेस्ट दो, 6 दिन रिवीजन करो फिर टेस्ट दो, ये आपको करना होगा। डू आपको करना है, एक्ट करना है। सबसे पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन करो, या अगर आप कोई टेस्ट सीरीज परचेज कर रहे हो तो उसी को दो, कम से कम उसी को दो, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे ऑल इंडिया बच्चे रजिस्टर हो रहे हैं तो आपका रैंक काफी सारे बच्चों से कंपटीशन होगा तो मजा आएगा, इसलिए बोल रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लान करो कि भाई मेरी स्ट्रेटेजी इस एग्जाम के लिए कैसी, अगले एग्जाम के लिए कैसी होनी चाहिए। और ये मत सोचना कि चलो ये तो कल ही है सर, ये नहीं देता हूं, अगला वाला दूंगा अच्छे से तैयारी करके। तो भाई ये ही दे के देखो ना, जैसी तैयारी है वैसे ही दे के देखो, अगले वाले में और अच्छे से प्लानिंग करना देना और फिर चेक करना कि कहां कहां पे टॉपिक पे आप गलती कर रहे हो, कौन कौन से सब्जेक्ट में आपके स्कोर कम है, तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, पीवाईक्यू देखने हैं, या उनका एक बार माई 23 क्वेश्चन बना लेना। अभी आ जाएंगे आपके माई 23 क्वेश्चन की सीरीज आ रही है, ठीक है। 13 से मैं ले रहा हूं इरिगेशन हाइड्रोलॉजी, और आगे सीपीएम पर्ट भी लूंगा, ओसीएफ भी लूंगा, ठीक है। और भी बाकी फैकल्टीज लेंगे अपने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। तो आप काफी एंजॉय करोगे अगर आप अच्छे से एक्ट करो, है ना, सीरियसली एक्ट करो, ज्यादा पैनिक मत करो, ठीक है। और प्लान करो कि आगे आपके जो 1 मंथ है या जो अभी टाइम बचा हुआ है आपके एग्जाम के लिए वो कैसा होना चाहिए, उसको मुझे अब तक मैंने जो पढ़ लिया है उसको मैं कैसे अपने माइंड पे रखूं और एग्जाम में अलग अलग करके हर क्वेश्चन में अपना नॉलेज डालूं और मार्क्स लूं, ठीक है। वैसा प्लान करो और चेक करो, ठीक है। सो डेफिनेटली आपके 4 मार्क्स इंक्रीज होंगे। ओके गाइस, सो ऑल द बेस्ट एंड लेट्स क्रैक इट। और इसका रजिस्ट्रेशन जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या कमेंट में डाल दूंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड होगे अपने मार्क्स बढ़वाने के लिए तो बिल्कुल रजिस्टर करना और एग्जाम सीरियसली देना, मजाक में मत देना, सीरियसली देना और देने के बाद चेक करना एक बार और उन टॉपिक्स को रिवाइज करना, डेफिनेटली फायदा होगा। लेट्स क्रैक इट, ऑल द बेस्ट।